सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और हर दिन जैसा वचन हम लोग जानते हैं कि वचन जब हम पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी आशीषों से भरता है, क्योंकि वह अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और इस घड़ी में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आज एक बार जो है जब हम अकेले रहते हैं तो उस घड़ी हमें काफी डर सा महसूस होता है, या फिर कहीं से हम आ रहे हो या फिर जा रहे हो तो हमें काफी डर महसूस होता है, ये सोच करके कि हम अकेले हैं। परंतु मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे साथ में परमेश्वर के दूतगण रहते हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है और उसका दूतगण अपने छावनी में हमें रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 उसका 7 में कि यहोवा के डरेवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो परमेश्वर जो है वह अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा कार्य करता है। और हम लोग यदि जानते हैं कि हम उस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हैं तो हम परमेश्वर के पीछे निरंतर हम चलते रहेंगे। हर बात में हम परमेश्वर का भय मानेंगे, ये जानकर कि वह हमारा सच्चा परमेश्वर है। जहां कहीं भी आप रहें आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें, किसी भी प्रकार का आप गलत ना करें, क्योंकि वह परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो सच्चाई और खराई से अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को आप सच्चाई और खराई से चलाएं, और वह भी परमेश्वर के वचन के आधार पर। यदि आप ऐसा करते हैं परमेश्वर को आप खुश करेंगे, परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे, और आप जहां कहीं भी जाएंगे आएंगे परमेश्वर के दूतगण आपकी छावनी करेंगे। आपको किसी से भी हानि वह नहीं होने देंगे, क्योंकि वह परमेश्वर का हाथ आप पर बना हुआ रहेगा, उसका दूत आपको छावनी किए हुए रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं अपनी गवाही कि मैं रांची में ही कुछ काम से मैं निकला हुआ था, और वह चर्च का ही कुछ काम था। और ऐसे में काफी देर हो गई एक जगह पर, और मुझे वहां पर से पैदल आना था, क्योंकि हमारे पास में कोई गाड़ी नहीं थी उन दिनों में, और मुझे वहां से पैदल आना था। और मैं पैदल आ रहा था, लगभग 250 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, और इतने दूर तक मैं पहुंच चुका था कि मैं क्या देखा कि कुत्तों की एक बड़ी भीड़ राउंड बना करके वो बैठी हुई है। और ऐसे में सोचने लगा कि इतने एक साइज में और बड़े बड़े कुत्ते कहां से आ गए। लेकिन मैं जान रहा था कि परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। और मेरे साथ में ऐसा हो गया कि रात काफी ज्यादा हो चुका था, 11 बज रही थी। अब ऐसे परिस्थिति में मैं कैसे घर जाऊं? मैं यदि पीछे जाता हूं तो अपना घर नहीं पहुंचता हूं, और आगे जाता हूं तो कुत्तों की एक बड़ी भीड़ है, एक झुंड है, वो मुझ पर झपटा मारेंगी, मुझे काट लेंगी। लेकिन ऐसे परिस्थिति में मैं परमेश्वर का भय मानते हुए, और मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सच्चा और महान परमेश्वर है, वो मुझे सुरक्षा देगा, वो मुझे बचाएगा, ऐसा जानकर मैं आगे बढ़ा, अपने कदमों को मैं आगे बढ़ाया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ाया मैं क्या देखा, लगभग 12-13 कुत्ते एक साथ में झुंड बनाकर बैठे हुए थे। वो तुरंत में उठे और मेरी ओर देखने लगे। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, और वो झुंड जो लगभग 13 कुत्तों का था
वो उठ खड़ा हुआ। उठ खड़े होने के बाद जो है वो मेरी ओर वो देखने लगे, और उसके बाद जो है काफी तेजी से वे लोग दौड़ते हुए आए और मुझ पर झपटा मारे, मुझ पर झपटा मारे। लेकिन उस घड़ी में क्या किया, मैं सिर्फ केवल यीशु का नाम लिया। और उस घड़ी जो है वो 12-13 कुत्ते जो मुझ पर झपटा जब मारे थे, उस घड़ी जो है एक भी खरोच मेरे ऊपर नहीं लगा, एक भी खरोच मुझ पर नहीं लगा, क्योंकि झपटा तो वे लोग मुझ पर लगाए थे, परंतु परमेश्वर के दूत लोग तुरंत में उन्हें रोक लिए, तुरंत में। क्योंकि जैसे ही झपटा वे लोग लगाए, मैं यीशु का नाम लिया, आंख बंद कर दिया, और उस घड़ी वे लोग ऐसा कुछ चीज से टकराए जिससे कि वे लोग इधर उधर गिर पड़े, और काफी जोर की चोट उनके मुंह पर लगी, और वे लोग काफी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग गए। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का खरोच तक नहीं आया, मुझसे वो कुत्ते टच तक नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर ने उन सारे कुत्तों से मुझे बचाया। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया, उनके दूत मुझे बचा लिए, परमेश्वर के दूतगण मुझे बचा लिए, और उन सारे कुत्तों को उन्होंने दूर किया। झपटा तो लगाए थे, लेकिन टकराए किससे? परमेश्वर के दूतों से। उसे भागना पड़ा उन सारे कुत्तों को, और मैं आराम से आगे निकल गया। तो देखिए, शैतानी ताकतें रहती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन आप सही तरीके से परमेश्वर में बने हुए हैं तो आप वो काम देखेंगे जो कि आपकी समझ से बाहर है। क्योंकि कभी भी मैं उस रास्ते पर एक बराबर और काफी ऊंचा साइज का कुत्ता हमने देखा नहीं था, लेकिन हमने देखा कि ये रात की घड़ी में लगभग 11 बज रहा है, कहां से आ गए, कहां से आए। मैं जानता हूं कि शैतानी ताकत अपने तरीके से काम करती है, लेकिन परमेश्वर भी बचाने वाला परमेश्वर है। शैतानी ताकत नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन परमेश्वर बचाना जानता है, अपने दूतों के द्वारा छावनी करके बचाना जानता है। हमारा परमेश्वर जानता है बचाने। क्योंकि यदि हम सचमुच में उस परमेश्वर के डरवैये हैं, उसका भय मान करके उसके पीछे हम चलते हैं, तो सचमुच में वह परमेश्वर में बचाएगा, सचमुच में बचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर सिधाई से, खराई से आप उस परमेश्वर में बढ़ते जाएं। कहीं पर भी आप अपने आप को अकेला ना समझें। परमेश्वर आपको नुकसान होने नहीं देगा, वरन जो सच्चाई और खराई से चलते हैं और सिधाई से चलते हैं, उनकी वह रक्षा करता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी रक्षा करता है वह। इसीलिए निरंतर प्रार्थना बने रहें और उसके पीछे सदा चलते रहें। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर है, अपने दूतों के द्वारा रक्षा करने वाला परमेश्वर यहाँ, और निरंतर हमारी रक्षा रखवाली आप करते रहें, जहां भी आए जाएं, और आपकी महिमा होने पाए। यीशु नाम से नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।